मोदी जी से तो हमने बहुत एक नसीहत तो ली ही ली है। उनके साथ साथ हमारे काम करने की जो वैल्यू और काम करने का जो हमारा है वो मेथड डबल ट्रबल हो गया है। उनको मैं बहुत दिल से तहे दिल से मानता हूँ। मैं आज यूएसए में, फॉरेन कंट्रीज़ में जब भी जाओ वो कहते हैं यू आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री, इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री। ये तोहफा तो दिया ही दिया है, लेकिन इनकम डिपार्टमेंट के हर काम करने वाले आदमी के ऊपर किसी को 12 लाख रुपए टैक्स रिबेट देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। आज हर लोग क्यों कहते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी। जो इंसान 12 के 18 घंटे काम करता हो उसको तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कभी ऑफ नहीं करता। डेली यूज़ की आइटम है, उससे दे आर वेरी मच हैप्पी। वो बहुत खुश हैं और वो सोचते हैं कि किसी ने तो हमारे लिए सोचा ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मिस्टर सीताराम। ये मेरा एक आर्ट स्टोर है दिल्ली में, जो कि थ्रू आउट कंट्री में इससे लोग आर्टिस्ट, स्टूडेंट, इंटीरियर आर्किटेक्चर, फैशन डिज़ाइन के सब स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर। ये आर्टिस्ट की आर्ट लाइन इतनी प्रमोट है इस टाइम। मोदी जी ने जितना भी ये इस टाइम कैंपेन किए हैं, ये आर्टिस्टों के लिए जो किया है, उसे आर्टिस्ट लोग खुश तो हैं ही हैं। उसके साथ साथ उनके जो प्राइजेज़ कम हुए, उस पर टैक्स जो कम हुआ है, इससे हर आर्टिस्ट मटेरियल को ईजिली खरीद सकेगा। और इसी के साथ जो खरीदने की और कहीं से भी माल मंगवाने का है, उसे ईजीनेस हो गई है। वो सोचते हैं किसी ने तो हमारे लिए सोचा। जो बड़े बड़े आर्ट के, अभी रेखा जी ने पीछे आईटीओ पे इधर जो भी फंक्शन करवाते हैं वो लोग, जो भी उनको अपना गवर्नमेंट करवाती है, तो उसे आर्ट के लोग सोचते हैं आर्टिस्ट के हमारी तरफ। और स्टूडेंट बच्चे कॉपी पेंसिल लेने वाले, रजिस्टर लेने वाले जो भी लोग हैं, ब्रश, पेंसिल सेट, जो डेली यूज़ की आइटम है, उससे दे आर वेरी मच हैप्पी। वो बहुत खुश हैं और वो सोचते हैं कि किसी ने तो हमारे लिए सोचा ना। इस देश में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर हम मिल के काम कर रहे हैं और अपने कंट्री को प्रमोट करना है, अपनी आइटमें खुद मैन्युफैक्चर करनी है और अपनी चीज़ों को अच्छे से अच्छे लाना है, तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये ऑनलाइन पेमेंट और ये चीज़ सिस्टम आया है, इससे सब लोग बहुत खुश हैं और लोगों को टाइम नहीं लगता। 1 मिनट में पेमेंट होती है, 1 मिनट में लोग पेमेंट करके चले जाते हैं। ना कोई चेंज देनी, ना कोई प्रॉब्लम है। क्विक उन्होंने पेमेंट की और चले गए। और क्वालिटी अच्छी मिलती है, तो हर क्वालिटी, प्राइस, रेंज, सर्विस हर इंसान चाहता है मिले मुझे। अभी सर जो हाल ही में 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, खासकर हम देख रहे हैं स्टेशनरी आइटम पर पूरी तरीके से जीएसटी घटा दी गई है। कितना फ़ायदा है और मार्केट में कितना फुटफॉल देख रहे हैं और लोग कितना खरीदने आ रहे हैं? नहीं, लोग बहुत खुश हैं, आके पूछते हैं। जिन आइटमों पे प्राइस कम भी हुए हैं, लेकिन इसमें जो आर्ट मटेरियल, जो आर्टिस्ट लोगों की महंगी आइटम्स हैं, ब्रश हैं, चीज़ें हैं, इन पे वो टैक्स सेम एज इट इज़ है। कलर्स पे भी हाई रेंज में। बाकी पोस्टर कलर, क्रेयॉन और जो कॉपीज़ के साथ साथ वैक्स क्रेयॉन है, जो ऐसी आइटमों पर उन्होंने प्राइस जो कम किए, बहुत अच्छा किया कम करके। इससे हर इंसान के मन में खुशी लहर तो है ही है। अब हर इंसान, गरीब से गरीब लोग भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो का बजट में काफ़ी फ़र्क आएगा। तो मिडिल क्लास के लिए कितना फ़ायदा देखते हैं आप इसमें? मिडिल क्लास को तो इसमें 75% से भी अबव लोग खुश हैं। यहाँ मिडिल क्लास के लोग भी हैं और उससे नीचे जितने भी ये लोग हैं खुश हैं। और आर्टिस्ट लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ा। उनको ये पता लगा है कि अगर प्राइस कम हुए तो पीछे से मैन्युफैक्चर भी प्राइस कम करेंगे आने वाले टाइम में। तो कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला? मोदी जी से तो हमने बहुत एक नसीहत तो ली ही ली है। उनके साथ साथ हमारे काम करने की जो वैल्यू और काम करने का जो हमारा है वो मेथड डबल ट्रबल हो गया है। उनको मैं बहुत दिल से तहे दिल से मानता हूँ। मैं अरुण जेटली जी से, सब लोगों से मिला हुआ हूँ। पर्सनली मैं आता जाता नहीं हूँ कहीं, लेकिन उसके बावजूद जो देश के लिए कर रहे हैं, जिन कंट्रीज़ में हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, मैं इंडिया से बाहर जाता था, जो बाहर बिठा देते थे एयरपोर्ट पे, आप इधर से जाइए, कनेक्टेड फ्लाइट नहीं मिलती थी। आज वो कंट्रीज़ में बहुत चेंजेस आ गए हैं। आज यूएसए में, फॉरेन कंट्रीज़ में जब भी जाओ वो कहते हैं यू आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री, इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री। ओह वाओ, यू आर फ्रॉम इंडिया। सो ऐसे लोगों के व्यूज़ हैं, व्यूज़ नहीं, बहुत मैंने अच्छा महसूस किया फॉरेन में, हर कंट्री में जाके। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जीएसटी को लेकर भी राहुल गांधी ने विवाद किया। अब आप कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, उसको लेकर भी वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर वार करते हैं कि नरेंद्र सरेंडर। तो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, कोई चीज़ अपनी मनवानी है उन्होंने या कुछ कहना भी है तो अपने तरीके से अपने व्यूज़, कोई अपने व्यूज़ रखे, किसी को मनाही नहीं है। लेकिन उनके परिवार के लोगों को भी मैं जानता हूँ, देखा, कई बार मिले भी हैं, ऐसा भी नहीं एग्जीबिशनों में या वैसे। लेकिन रीज़न सबसे बड़ा एक ही आता है कि
वो सोच अगर अपनी है तो उसको शेयर करें। हर चीज़ को समाधान ज़रूर होता है, लेकिन हम जी रहे हैं या ज़िंदगी में जिस कंट्री में जहाँ जी रहे हैं उस कंट्री में हमें हर किसी का साथ तो चाहिए, लेकिन अपने देश का नाम ऊंचा हो। और एक चीज़ है, आज हमारी टीम है, क्रिकेट टीम है, सब दुनिया में हर चीज़ है, तो कहते नहीं भी इंडिया इंडिया इंडिया, वो कहते नहीं। हम लोग इसके लिए बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारा कंट्री जो है प्राइज में, क्वालिटी में बहुत आगे है और आगे जाएगा। तो मतलब मानते हैं पीएम मोदी ने दिवाली का तोहफा दिया है जीएसटी रिफॉर्म करके। तो ये तोहफा तो दिया ही दिया है, लेकिन इनकम डिपार्टमेंट के हर काम करने वाले आदमी के ऊपर किसी को 12 लाख रुपए टैक्स रिबेट देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जो ये रिबेट इतना ज़्यादा अच्छा दिया गया है, इससे लोग खुश नहीं। इसे काम करने वाले जो IT सिटी के लोग हैं और जितने भी आने जाने में हर चीज़ में सहूलियत है। तो मानते हैं फैसले क्रांतिकारी फैसला है। बिल्कुल है। और जितने पासपोर्ट बन रहे हैं, जितने काम हैं, उनमें बहुत क्विकनेस आ गई है। हर डिपार्टमेंट में क्विकनेस आ गई है। बस यही चीज़ है। तो इसीलिए आज हर लोग क्यों कहते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी। जो इंसान 12 के 18 घंटे काम करता हो उसको तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कभी ऑफ नहीं करता, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी छुट्टी नहीं की। मैं 365 दिन काम करता हूँ, 365 दिन खाता हूँ पीता हूँ, तो मैं काम क्यों ना करूँ। जो डेली खाता हूँ, डेली कॉफ़ी चाय हर चीज़ लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम क्यों ना अपना जो ये काम डेली क्यों ना करें। काम एक वर्शिप है, एक भगवान का नाम है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतना काम करते हैं, सहूलियत दे रहे हैं देश को, लेकिन सुन लीजिएगा पूरा, राहुल गांधी जी कहते हैं कि वोट चोरी कर करके सरकार बना रहे हैं, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसे वोट चोरी करने का कोई ऐसा नहीं है कि वोट कोई चोरी क्यों करेगा। रीज़न ऐसा है, आज मशीनरी का युग है, आप कोई भी चीज़ उसे चेक कर सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं। हर चीज़ जो है देखने से करने से होती है। जितनी मशीनरी है वो कोई आके थोड़ा बैठता है। बाकी जितना जो भी आज के युग में हो रहा है वो लोग कर रहे हैं, तो वो लोग देखो सब गुट बन के करेंगे। अलग अलग होने से क्या है कि अपने कंट्री को नुकसान है, बहुत बहुत नुकसान। सब मिलें और उनको कोई दिक्कत होती है तो उसको शेयर करें। अपना प्रस्ताव कोई इंसान रखता है, कोई दिक्कत है, बच्चा कोई दिक्कत है अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से कहता है। ऐसे ही एक हमारे जो बड़े नेता, क्या एक समझो कि एक गॉड की तरह से उन्होंने काम किया है और सब ने मेहनत की है। गांधी परिवार ने भी काम किया है, पुराने ज़माने से काम किया, इतनी उन्होंने भी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन किसी चीज़ को समझना चाहिए। बिना मतलब के कोई किसी के ऊपर वो नहीं करता कि एलिगेंट्स और कोई वो चीज़ इल्ज़ाम लगाए। इल्ज़ाम लगाना नहीं होता। अच्छा बोलोगे, अच्छे विचार से करोगे, शुद्ध बोलोगे, प्यार से बोलोगे, खुशी महसूस होगी और प्लीजमेंट रहती है, वरना परेशानी महसूस होगी।